रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं। सहाबी आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊँट दीवाना हो चुका है। हुजूर का ऊँट के दीवाने होने से कोई मतलब है नहीं। हुजूर कोई तबीब दुनिया के तौर पे नहीं है। हुजूर ऊँट के पागलपन को खत्म करने वाले नहीं है। लेकिन सहाबी रसूल आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊँट दीवाना हो गया, पागल हो गया, उसे चल के देखें। सहाबा इकराम बड़े हैरत में हुए कि जब ऊँट पागल होता है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऊँट जब पागल होता है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया है कि 4 साल का बच्चा भी पकड़ ले, उसकी कनाल को तो भी ले चले। तमाम सवारियों पे बैठना हो तो उचक के बैठना पड़ता है, लेकिन ऊँट की खासियत यह है, ये अपने सवार के लिए बैठ जाता है। लेकिन इतनी आजिज़ी, इतनी इंकिसारी, इतना फर्मा बरदार होने के बाद भी अगर ऊँट फिर जाए, दिमाग से पागल हो जाए, तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सहाबाओं ने जब ये देखा कि सहाबी अर्ज कर रहा है और हुजूर ने ये भी कह दिया चलो मैं चलता हूँ, तो सहाबा हैरत में आए, कहीं ऊँट हमला ना कर दे, ऊँट हुजूर पर हमला ना कर दे। हुजूर गए, देखते हैं सहाबा इकराम ऊँट चलता हुआ आता है और हुजूर को सजदा करने लगता है। जब हुजूर को सजदा करने लगा, तमाम सहाबा ने हाथ जोड़े और कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमें भी इजाजत दें कि हम आपको सजदा कर लें। आप हमें भी इजाजत दें कि हम आपको सजदा कर लें। मेरे सरकार ने पता है क्या फरमाया? शौहर की अजमत बयान करते हुए फरमाते हैं हुजूर अकरम, मेरी शरीयत में अगर सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा कर। यहां तक आपने शौहर की अजमतें समझ ली, उसकी अजमतें, उसकी रिफतें, शौकतें, सब कुछ एक मकाम पर है, बीवी उसके मकाम को नहीं पहुंच सकती। लेकिन आइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में चलते हैं कि हुजूर ने अपनी अज़वाज से किस तरह मोहब्बत फरमाई, हुजूर ने अपनी बीवियों से किस तरह मोहब्बत फरमाई। लोग एक बीवी से परेशान होते हैं, मेरे नबी करीम ने 11 बीवियां रखी, 11 बीवियों से शादी की। और जब सैयदा आयशा से पूछा गया कि ए आयशा, ए अम्मा आयशा, आप बताएं हुजूर का अखलाक कैसा है, क्या हुजूर ने इतनी बीवी रखी है, क्या उसके बाद हुजूर ने कभी हक अदा करने में नाइंसाफी की है? माँ आयशा फरमाती हैं, ये सहाबी तुम क्या कहते हो, हमने हुजूर को ऐसा देखा कि हमने कुरान को देखा। कुरान में किसी भी चीज को लेकर नाइंसाफी नहीं है, और हमने हुजूर को ऐसा देखा है कि हुजूर के अंदर नाइंसाफी नहीं। और सहाबा और हुजूर पाक अपनी बीवियों से पता है किस तरह मोहब्बत फरमाते थे। एक बार मैदान में सफर पे जब हुजूर जाया करते थे तो कभी कभी हुजूर की आदत मुबारका थी कि अपनी ज़ौजा में से किसी को ले जाया करते। एक दफा हुजूर के साथ माँ आयशा गई तो सरकार ने तमाम असहाब को, काफिले वालों को कहा कि तुम अपने काफिले आगे ले जाओ, हम और आयशा यहीं रुकेंगे। यहाँ बीवी की अजमत देखो, बीवी की दिल रखने की, दिल जोई करने का तरीका हुजूर से सीखो। हुजूर ने क्या फरमाया, तुम अपना काफिला आगे ले जाओ, हमें और आयशा को यहीं छोड़ दो। सरकार वहीं रुके, सरकार रुके हैं, माँ आयशा रुकी हैं, और सरकार फरमाते हैं, ए आयशा, और दौड़ लगाई। क्या हम करते हैं अपनी बीवियों के साथ ऐसा? हम कहते हैं आओ आज खेला जाए, हमारा तो मूड ही खराब रहता है 24 घंटे। सरकार क्या फरमाते हैं, ए आयशा, वो देखो पत्थर रखा है ना, वो उस तरफ पत्थर। माँ आयशा कहती है, या रसूलल्लाह रखा है। कहले चलो दौड़ के चलते हैं उस तरफ, कौन पहले पहुंचता है। हुजूर की मोहब्बत देखो अपनी बीवी से। कहते हैं चलो दौड़ के चलते हैं उस पत्थर की तरफ, पहले कौन पहुंचता है। माँ आयशा फरमाती हैं कि मैं उस वक्त जवान थी, मेरा वजन कम था, मैं सरकार से तेज दौड़ी और उस जगह पहुंच ना सकी, उस जगह पहुंचने वाली थी, लेकिन सरकार मेरे से भी तेज दौड़े और उस जगह को पहुंच गए और सरकार जीत गई। नहीं, यहाँ सरकार नहीं, हजरत आयशा जीत गई। पहली बार में माँ आयशा जीत गई, सरकार नहीं जीते। और जो बीवी का अंदाज होता है जीतने के बाद खुशी का, वो कहती है, देखिए या रसूल अल्लाह में जीत गई, देखिए या रसूल अल्लाह में जीत गई। हुजूर ने फरमाया, बेशक आयशा तुम जीत गई, बेशक आयशा तुम जीत गई। अब एक सफर ये खत्म हुआ, अब एक और दौर आया।
अब माँ आयशा से हुजूर फिर बैठे हुए हैं वहीं, फिर सफर में कहा चलो आयशा, सफर में लेके गए माँ आयशा को फिर दोबारा। अब हजरत आयशा की उम्र बढ़ चुकी थी, वजन भी बढ़ चुका था, सब कुछ था, लेकिन सहाबा से हुजूर ने फरमाया तुम आगे जाओ, हम यहीं रुकते हैं। और फरमाया ए आयशा क्या फिर दौड़ लगाओगी? ए आयशा क्या फिर दौड़ लगाओगी मेरे साथ? सैयदा आयशा ने अर्ज करी या रसूलल्लाह ठीक है फिर लगा। ये देखो बीवी से मोहब्बत। हुजूर कोई शख्स कितना ही फन्ने खान हो, क्या हुजूर से बड़ा कोई है? हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर से बड़ा कोई साहिब सज्जादा नहीं, हुजूर से बड़ा कोई पीर नहीं, हुजूर से बड़ा कोई कोई कहते हैं फौज को संभालने वाला सिपह सालार नहीं, हुजूर से बड़ा कोई जंगजू नहीं है। लेकिन हुजूर की मोहब्बत देखो बीवी के आगे, कितनी प्यारी बात कहते हैं। ए आयशा के हाथ फिर दौड़ लगाओगी? माँ आयशा कहती है या रसूलल्लाह जी बिल्कुल लगाऊंगी। हुजूर ने फरमाया आयशा वो देखो वो पत्थर दिख रहा है ना, फिर वो पत्थर दिख रहा है? माँ आयशा कहती है या रसूलल्लाह दिख रहा है। कहने लगा चलो फिर दौड़ लगाते हैं, देखते कौन जीतता है। सरकार ने दौड़ना शुरू किया, माँ आयशा ने भी दौड़ना शुरू किया, लेकिन इस बार हुजूर जीत गए। और हुजूर जब जीते, सुभान अल्लाह, हुजूर जब जीते तो हुजूर का अंदाज क्या था? कहते हैं आयशा याद करो उस दिन को, उस दिन तुम जीती थी, देखो आज मैं जीत गया। सुभान अल्लाह, उस दिन तुम जीती थी और देखो आज मैं जीत गया। ये हुजूर की तरबियत है हमारे लिए कि अपनी बीवी से किस तरह हुस्न सलूक करना है। जहां हुजूर ने एक तरफ यह फरमाया कि अगर मेरी शरीयत में सजदा करना जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि आदमी को सजदा करे, वहीं हुजूर प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं कि बीवी से किस तरह मोहब्बत करनी चाहिए। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से हुजूर पाक ने पहली शादी की। पहली शादी माँ खदीजतुल कुबरा से सरकार ने फरमाई, और जब फरमाई तो जब पहली बार आका को सैयदा खदीजा ने देखा तो देखती रह गई। सरकार गए, सरकार ने बात करना जब शुरू किया तो सैयदा खदीजतुल कुबरा देखती रह गई कि ये बात करते हैं या फूल झाड़ते हैं अपने मुंह से। ये बात करने का तरीका इतना प्यारा, खो गई हुजूर में। अपनी एक दोस्त से कहा जाओ मोहम्मद अरबी से पूछो क्या वो मुझसे शादी करना चाहेंगे। उनकी दोस्त सरकार की बारगाह में आई और इसके या रसूल कहते हैं ए मोहम्मद अरबी, उस समय हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। अर्ज की या रसूल ए मोहम्मद अरबी क्या तुम निकाह करना चाहते हो? निकाह नहीं करोगे? सरकार की उम्र 25 साल है। सरकार ने फरमाया आजिज़ी, देखो आजिज़ी, सरकार फरमाते हैं मुझसे कौन निकाह करेगा? मुझसे कौन निकाह करेगा? जिनके गुलामों के लिए जन्नत में हूरे लड़े कि आका का गुलाम आ रहा है, असवद आ रहा है, इससे शादी मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी, वो आका आजिज़ी दिखाते हैं तो कहते हैं मुझसे शादी कौन करेगा? तो उसके बाद कहा खदीजा तो आपसे शादी का ख्याल रखती है। तो सरकार ने कहा मेरे चचा से बात करो। उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद सरकार ने इतनी मोहब्बत हजरत खदीजा से दिखाई, इतनी मोहब्बत दिखाई, हजरत खदीजा ने कभी हुजूर को परेशान नहीं किया, कभी भी हुजूर को परेशान नहीं किया। यहाँ तक कि जब निकाह हो गया तो इस तरफ हजरत खदीजा खड़ी है, उस तरफ हुजूर खड़े हैं, बीच में माल पड़ा है और सैयदा खदीजा पर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये माल जितना भी है ना आपके उस तरफ और मेरे इस तरफ, ये सारा मैं आपको देती हूँ, आप इसका जो चाहे करें। हुजूर ने अपने पास नहीं रखा, हुजूर ने सारा माल गरीबों में यतीमों में तकसीम कर दिया। अब हुजूर की मोहब्बत देखो, हुजूर की मोहब्बत। हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हो गया। बीवी से मोहब्बत करने का तरीका सीखना है, किसी को हुजूर से सीखे। क्या फरमाते हैं सैयदा आयशा कि सैयदा खदीजा का जब इंतकाल हो गया, हुजूर ने बकरी ज़िबा की। ज़िबा करने के बाद गोश्त का हिस्सा लगाया, अभी घर में पका नहीं था, हुजूर ने पैक करा, उसको बांधा और सहाब से फरमाया ये लोग खदीजा की दोस्त के वहां दे आओ। किसके वहां दिया? खदीजा की दोस्त के वहां दिया। खदीजा तो इंतकाल फरमा गई, लेकिन मेरे नबी की मोहब्बत है को अपनी बीवी से कि हुजूर को अपनी बीवी से मर जाने के बाद भी इतनी मोहब्बत है कि उसकी दोस्त का भी ख्याल कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं ए आयशा मैंने गोश्त भेजा है अपनी खदीजा
ये नहीं कहा खदीजा, अपनी खदीजा की दोस्त के वहां, ताकि मेरी खदीजा कब्र में रूह खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये हुजूर मोहब्बत करके दिखा रहे हैं अपनी बीवी से। और दूसरी जगह हजरत तमाम असहाब खड़े हैं, तमाम सहाबे कराम खड़े हैं। एक शख्स आती है, एक औरत आती है, वो हुजूर से बात करती है, तो हुजूर उसकी बातों में ज्यादा गौर देते हैं, उसकी बातों में ज्यादा गौर देते हैं, उसकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनते हैं, बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं। तमाम सहाबी इस बात को देख रहे होते हैं कि हुजूर सब पे तो नजर करम फरमाते हैं, लेकिन इस पे कुछ खास का नजर करम है। आखिर मामला क्या है? वो जब बात करके चली गई, वो खवातीन जब चली गई तो सरकार से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने आपको कईयों से बात करते देखा, लेकिन इस तरह इस मोहब्बत से हमने किसी से बात करते नहीं देखा। आपने कुछ ज्यादा ही मोहब्बत से बात की थी। आखिर वो थी कौन? आखिर वो थी कौन? तो मेरे सरकार ने पता है क्या फरमाया? ए मेरे सहाबियों, वो कोई और नहीं थी, वो मेरी खदीजा की दोस्त थी, वो मेरी खदीजा की दोस्त थी। और मेरी खदीजा की दोस्त से मैं अगर इस तरह से प्यार से बात करूंगा, मोहब्बत से बात करूंगा, तो कब्र में मेरी खदीजा की रूह को ठंडक मिलेगी। ये हुजूर की मोहब्बत थी। और जब हुजूर ने हर एक को हर एक की अदायगी सिखाई, हुजूर ने हर एक को हर एक की अदायगी सिखाई। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा से हुजूर ने फरमाया, ए बेटी, कभी भी अली की नाफरमानी ना करना। बाप पता है कौन है? वो दो आलम का दाता है। बेटी कौन है? खातून जन्नत है, हुसैन और हसन की वालिदा है। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं? बेटी, अली की नाफरमानी ना करना। ये नसीहत तो हुजूर ने दे दी सैयदा फातिमा को। और फिर अली के पास आए और कहा, ए अली, मेरी बेटी को कभी तकलीफ ना देना, कुछ हो तो मुझसे आके बता देना, गुस्सा भी हो तो मेरे पास आ जाना, मेरी बेटी पे कभी तकलीफ मत देना। और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, वो पाक दामन औरत, निसार जा, हमारी माएँ, हमारी बहनें सब उन पर कुर्बान। हजरत मौलाए कायनात 3 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद घर में आए और फरमाते, ए फातिमा, कुछ है तो खाने को दो। तो माँ हजरत फातिमतुज़ ज़हरा अर्ज करती हैं, ए मेरे सरताज, घर में तो कुछ खाने को नहीं है। हजरत मौला अली ने कहा, तुमने क्या खाया फातिमा? कहा, सरकार, 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया। अल्लाह, वो पर्दा नशी खातीन, वो हुजूर की बेटी साबिरा, वो आबिदा, वो अगर चाहती तो जन्नत से मन्ना व सलवा उतर के आ जाता, वो चाहती तो जन्नत से खाना आ जाता। लेकिन सब्र क़नात देखो, शौहर 3 दिन घर से बाहर है, घर में खाना नहीं है, तो हुजूर को भेज के नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, कैसी जगह शादी कर दी, 3 दिन से भूखी हूँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया, अली बाहर है, पता नहीं खा रहे नहीं खा रहे, मगर मेरा तो ख्याल करते ना, मैंने तो नहीं खाया, कुछ नहीं कहा। हजरत अली ने जब ये सुना तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, और काम पे चले जाते हैं। पूरा दिन दिहाड़ी करते हैं, फिर 1 दीनार मिलता है, उससे फिर जो खरीदते हैं, जो खरीद के जब लाते हैं तो फिर सैयदा को देते हैं। अब आजकल की कोई औरत होती तो कहती, पहले तो तुमने 3 दिन भूखा रखा, ऊपर से खाना लाए, जो लाए हो, जो जिसको पीसना पड़ेगा, भट्टी सुलगानी पड़ेगी, चूल्हा जलाना पड़ेगा, फूकना पड़ेगा, फिर तवा गर्म होगा, फिर रोटी बनेगी, यही तो कहती। लेकिन कुर्बान जाओ, हुजूर ने नसीहत कैसी करके दी, भेजी थी अपनी बेटी। सैयदा ने कुछ नहीं कहा। इमाम मौला अली जब जो लेके आए, सैयदा ने जो को लिया, वो मुकद्दस हाथ जो हुजूर की शहजादी की, वो अगर चाह लेती तो जन्नत से खाना आ जाता, लेकिन नहीं, जो को लिया, जो को चक्की में डाला, पीसते पीसते कुरान की तिलावत करती हैं, कुरान की तिलावत करने के बाद रोटी बनाती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं, और मौला अली को पहले खिलाती हैं। ये हुजूर की बेटी है। आज तो कोई आम इंसान है, उसकी बेटी फारे नियारे बन के इधर उधर डोली फिरती है,
लेकिन हुजूर की बेटी होने के बाद देखिए क्या मामला है कि कभी ये नहीं कहा अली तुम ऐसा, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, नहीं, अली जो लेके आए बनाया, दिया, खाया। कुछ दिन गुजरे, सैयदा फातिमा ज़हरा सोच रही होती हैं कि हुजूर से मैंने एक बार सुना था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी तो बड़ी वो थी, तख्त बिछाया था, ये था, ऐसा था, वैसा था। इतने में मौला अली भी यही किस्सा सुन के आ रहे हैं। अब यहां आपको इस चीज को समझना कि मियां बीवी में जब मोहब्बत हो तो किस तरह मोहब्बत होनी चाहिए। इधर फातिमा ज़हरा उस बात को याद कर रही है, हुजूर ने बताया था, इधर मौला अली उसी बात को सुन के आ रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी की तो सोने की सड़कें बिछा दी थी, सोने की जूती भी दे दी थी, ये करा था, वो करा था, सोने का बिस्तरा दिया था। किसको? अपने दामाद को। अब मौला अली ने आके ये सैयदा फातिमा ज़हरा को सुनाया। जब सुनाया तो दोनों सो गए और फातिमा ज़हरा ये सोच के सो गई कि कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो नबी हैं और हुजूर तो नबियों के नबी हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतना कुछ दिया और हुजूर ने तो कुछ भी नहीं दिया। हुजूर ने क्या दिया था? एक खजूर की छाल का जो बिस्तर दिया था। लोग आज के टाइम पे महर जब आती है तो महर की बात पे कहते हैं महर में फातिमी रख लो, 7,786 रुपए, 11,111 रुपए ये रख लो। लेकिन दहेज की बात आती है तो ये नहीं कहते दहेज मौला अली दे दो, जो मौला अली को मिला था वो नहीं मांगते। लेकिन दहेज में चाहिए क्या? आज के हिसाब से। और जब महर की बात आए तो इनको शरीयत याद आ जाती है। बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए था। जब तुम दुनिया के एतबार से चल रहे हो तो फिर महर अदा करने में क्या है? और देखा भी जाए तो आपको पता है मौला अली की महर कितनी थी? लोग सोचते हैं 7,786 रुपए। ये मौला अली की हैसियत थी क्या? सरकार से जब हुजूर ने फरमाया, सरकार ने जब फरमाया मौला अली से अली निकाह करो, हुजूर सरकार से फरमाया, अर्ज की मौला अली ने, या रसूलल्लाह मेरे पास तो महर अदा करने के पैसे नहीं है, मैं कैसे निकाह करूं? सरकार ने फरमाया जाओ अपनी ज़िरा को बेच दो। अपनी ज़िरा को जब बेच के लाए तो 150 तोला चांदी में बेच के लाए, 150 तोला चांदी में लाए और वो सारा का सारा महर में अदा कर दिया। आज के हिसाब से जोड़ो तो लाखों में बैठता है। ये महर था, महर। और आज के टाइम पे दहेज क्या लिया था मौला अली ने? दहेज कुछ नहीं लिया। महर कितना अदा किया? लाखों में। और आज के लोग महर तो लेंगे लाखों में, दहेज तो लेंगे लाखों में, महर अदा करेंगे चंद रुपयों में। ये कीमत रहेगी। इधर मौला अली सुन के आ रहे हैं कि सरकार फरमा रहे सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी को ये मिला, वो मिला। इधर फातिमा सोच रही है कि कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे कुछ नहीं मिला। अब ये सोचते सोचते दोनों की आंख लग गई। अब यहां मोहब्बत देखना, मियां बीवी की मोहब्बत कैसी होती है। मियां बीवी की मोहब्बत हो तो ऐसी ही हो। दोनों सो गए और ख्वाब में पता है क्या देखते हैं? मौला अली बैठे हैं। कहां? जन्नत में। सैयदा फातिमा तो ज़हरा भी बैठी है जन्नत में। और मौला अली को प्यास लगती है, मौला अली कुछ पीना चाहते हैं और वहां हजारों खादिमा खड़ी होती हैं, हजारों खादिमा खड़ी होती हैं। और एक खादिमा इस इंतजार में होती है कि सैयदा हुक्म करे तो मैं पानी लाके आऊं, सैयदा हुक्म करे तो मशरूब लेके आऊं और मौला अली को तो वो पी लें। अब ये सोच सपना देखते 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 दोनों की आंख खुल गई। मोहब्बत देखो, मियां बीवी की सपना दोनों एक ही जैसा देख रहे हैं। जब ऐसा सपना देखा तो वो शरबत लेके आई थी। अगले दिन हुजूर की बारगाह में गए, सारा मामला अर्ज किया और फरमाया ए अली और ए फातिमा, क्या तुम जानते हो वो लड़की कौन थी जिसको तुमने ख्वाब में देखा? ख्वाब में देखने के बाद तुम दोनों मुस्कुराए और तुम मेरे पास आए, तुम्हें पता है वो लड़की कौन थी? तो इन दोनों ने कहा या रसूलल्लाह हम तो नहीं जानते, हम नहीं जानते वो कौन थी। सरकार ने फरमाया वो कोई और नहीं थी जिसकी बात मैंने तुम्हें कल बताई थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को ये दिया, वो दिया। वो खादिमा कोई और नहीं, मेरी बेटी वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी है जो जन्नत में तेरी खादिमा बन के रहेगी। यहां बताना ये मकसद नहीं कि खादिमा कौन बन के रहेगी, यहां मकसद ये है कि मियां बीवी की मोहब्बत देखो कितनी है कि सरकार मौला अली जो ख्वाब देख रहे हैं, सैयदा फातिमा तो ज़हरा भी वही ख्वाब देख रही है। ये इस तरह की हुजूर कहते हैं,
हुजूर ने अपनी बेटियों को सिखाया और हुजूर ने खुद करके भी दिखाया। यहाँ तक कि एक सहाबी जब सफर में जा रहे थे तो कुछ ऊंट थे जिन पे औरतें बैठी हुई थी। जब औरतें बैठी हुई थी तो एक सहाबी ने ऊंट को थोड़ा तेज हाँका तो वो ऊंट तेज चलने लगा। तो सरकार ने फरमाया, ए फला सहाबी, ऊंट को इतनी तेज मत हाँको क्योंकि उस पे नाजुक जान बैठी हुई है। औरत को लेके हुजूर क्या फरमा रहे हैं, उसको ऊंट को तेज ना हाँको। क्यों? क्योंकि ऊंट के ऊपर नाजुक जान बैठी हुई है और नाजुक जान बड़ी कमजोर होती है, टूट जाती है। और एक बात इस चीज पे गौर करना, हमने सब सुना कि औरत टेढ़ी पसली से है, सीधा करो टूट जाएगी, औरत टेढ़ी है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। लोग बड़ी तरह की बात करते हैं कि औरत टेढ़ी होती है, औरत ये होती है, फला बिला बिला जो भी कहते हैं। कभी इस चीज पे गौर किया, अल्लाह ने औरत को पसली ही से क्यों पैदा फरमाया? कभी हमने इस चीज पे गौर किया? नहीं किया। हमें बस बता दिया गया। हम जब खड़े हुए मिंबर पे, हम लोग आके बैठे, सामने मिंबर पे जो आया उसने यही बताया कि औरत टेढ़ी होती है। बाज़ाब्ता इस चीज का मजाक बनाते हैं। भाई साहब, अगर तुम अल्लामा बन के मजाक बनाओगे तो तुम भी किसी माँ के बेटे हो, वो भी औरत है, और फिर वो भी टेढ़ी ही पसली से पैदा है। यहां मतलब तुम्हें यह बताना नहीं था कि वो टेढ़ी है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, टेढ़ी इसलिए टेढ़ी है। मतलब ये नहीं है। सोचने की बात यह है कि अल्लाह ने औरत को उल्टी पसली से पैदा क्यों फरमाया, और सिर्फ पसली से ही क्यों पैदा फरमाया? अल्लाह कादिर मुतलक है। वो चाहता तो आदमी के हज़रत आदम से अंगूठे से पैदा फरमा देता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पे कादिर है। वो चाहता अंगूठे से पैदा फरमा देता, वो चाहता उंगलियों से पैदा फरमाता, वो चाहता पैर से पैदा फरमाता, वो चाहता सर से पैदा फरमाता। लेकिन क्या बात थी कि अल्लाह ने औरत को पसली से पैदा फरमाया और फिर सीधी तरफ की नहीं, उल्टी तरफ की पसली से पैदा फरमाया। तो इस चीज का जवाब पता है क्या है? अगर अल्लाह औरत को पैर से पैदा फरमाता तो लोग औरत को पैर की चूती समझ के रखते, और अगर अल्लाह उंगली से पैदा फरमाता तो लोग उसे उंगली पे नचाते, और अगर अल्लाह सर से पैदा फरमाता तो कुछ लोग होते जो उसको सर पे बिठा के रखते। न सर पे बिठाना सही, न उंगलियों पे नचाना सही, न पैर की जूती बनाना सही। मौला फिर दाईं तरफ की पसली बाईं तरफ की पसली से पैदा क्यों फरमाया? तो बाईं तरफ की जो पसली होती है उसके करीब दिल होता है। जो बाएं तरफ की पसली है उसकी तरफ दिल होता है। अल्लाह ने इसलिए पैदा फरमाया ताकि औरत न सर पे बिठाने की चीज, न उंगलियों पे नचाने की चीज, न जूती में रखने की चीज, औरत दिल के पास से पैदा की गई है और दिल में रखने की चीज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत, हमने तो सुन लिए इतनी देर तक आदमी के हुकूक, औरत के हुकूक कौन बताएगा? आखिरी बात आपको बताता हूं, बस आखिरी बात। ये सारी की सारी औरत की अजमतें हैं, और जो आदमी की अजमतें हैं औरत उन अजमतों को पहुंच नहीं सकती। इतनी अजमतें होने के बाद औरत आदमी की अजमत पे नहीं पहुंच सकती। यहां तक फरमाया गया कि अगर आदमी के पैर पे चोट लगे, उस पे पीप निकल रही हो, और औरत अपनी जबान से चाट के साफ करे, तब भी आदमी का हक अदा नहीं कर सकती, उसके बराबर नहीं पहुंच सकती। आखिरी बात, अब लोग कुछ लोगों की होती हैं कि बीवी वाकई में टेढ़ी होती है, उन पे जुल्म करती हैं, जैसे कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, तुम तो बिल्कुल ये हो, तुम तो बिल्कुल वो हो, फला हो, गला हो, ये हो, फलो हो। तंज कसती हैं, यहां तक कि बुराई भी करती हैं। हजरत अबुल हसन खरकानी, पता है कौन से बुजुर्ग हैं? हजरत महमूद गजनवी जब जंग में गए, जंग जीत नहीं पा रहे थे, तो इनके पास आते हैं और कहते हैं हुजूर जंग के लिए दुआ कर दे। अपना जुब्बा उठाते हैं, कहते हैं ले जा, और जब जंग होने लगे तो मेरे जुब्बे को सामने रख के अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह तुझे फतेह देगा, अल्लाह तुझे फतेह देगा। जब ये हुआ तो वो गए, उन्होंने जब जंग देखा होने वाली है, हारने वाले, उन्होंने जुब्बा सामने रखा, हजरत का जुब्बा सामने रखा, अल्लाह से दुआ फरमाई, अल्लाह इस जुब्बे के सदक़े में, जुब्बा देने वाले के सदक़े में हमें जंग जिता दे। अल्लाह ने फातिह कर दिया। और अबुल हसन खरकानी, इनका एक मुरीद हो गया, और मुरीद पता है कौन हुआ? फिलोसोफर, जो बड़ी दानिशमंदी वाली बात है।
ये जल्दी किसी के मुरीद नहीं होते। और अबुल हसन खरकानी का मुरीद हो गया। जब मुरीद हुआ तो हजरत से मिलने उनके घर पे गया। जब घर पे गया उनके तो आवाज़ मारता है, हजरत अबुल हसन खरकानी हैं। अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है, कौन अबुल हसन खरकानी, कौन? अरे जमाने में बना फिरता है अपने आप को, पीर है, ये है, फलान है, क्या है अबुल हसन खरकानी? हमें तो समझ में नहीं आता, वो तो निकम्मा है, नालायक है, किसी काम का नहीं है। अब वो फिलोसफर जो था वो तंग रह गया, कहने लगा यार कहीं गलत जगह तो मैं मुरीद नहीं हो गया, क्योंकि एक तो पढ़े लिखे लोग जल्दी मुरीद नहीं होते। अब उसने जब ये सुना तो कहने लगा मैं लगता है गलत जगह मुरीद हो गया। अब मुंह लटका के जा ही रहा था कि एक मुरीद और मिल गया। अब वो मुरीद जो था वो दीवाना था, जिसको दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसने कहा अरे हजरत जंगल में लकड़ी तोड़ने गए हैं, तुम जंगल के उस रास्ते पे खड़े हो जाओ, वहीं से आएंगे। और उधर अबुल हसन खरकानी उसको देख के मामला समझ गए, उसको देख के मामला समझ गए। दूर से देखा वो खड़ा है। अब रोज अबुल हसन खरकानी का मिजाज क्या था कि वो लकड़ी को तोड़ा करते थे, कंधे पे रखते थे और जाते थे कंधे पे रखते। लेकिन दिल की बात पड़ ली, वो पीर ही क्या जो बेखबर अपने मुरीदों से हो, वो आका ही क्या जो बेखबर हो। अबुल हसन खरकानी ने दिल की बात पढ़ ली कि ये मेरा मुरीद सोच रहा है कि गलत जगह मुरीद हो गया। अब इसको जलवे दिखाने पड़ेंगे, अबुल हसन खरकानी है क्या। रोज तो कंधों पे रख के लेके जाते थे लकड़ियां, आज जंगल का राजा शेर है, उसके ऊपर सवार है। और गठरी जो थी क्या कहते हैं लकड़ी की, वो सांप से बांधी हुई है, रस्सी से नहीं बांधी, सांप से लकड़ी को बांध रखा है। रोज कंधे पे रख के लेके आते थे, आज शेर के ऊपर बैठ के, शेर के ऊपर लकड़ी रख के शेर पे सवार होके आ रहे हैं अबुल हसन खरकानी। मुरीद देखता है खुश हो जाता है, कहता नहीं नहीं नहीं, मुरीद तो बिल्कुल सही जगह हो। हजरत से बात करता है, बात करते करते कहता है हजरत एक बात कहूं? कहते हैं कहे, क्या बात? कहता है हुजूर आप तो इतने बड़े बुजुर्ग हैं, मैं तो मेरी औकात नहीं मैं आपको मशवरा दूं, लेकिन फिर भी मेरे आप बुजुर्ग हैं, मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप दूसरा निकाह करें, अपनी बीवी को छोड़ दें। कहने लगे खबरदार, मेरी बीवी के बारे में तुझे बात करने की औकात नहीं है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बोलने के लिए? कहने लगा हुजूर मैं माजरत चाहता हूं अगर आपको बुरा लगा, मैं तो ये कह रहा था, मैं गया जब घर पे तो आपकी बीवी तो आपको नालायक कह रही थी, निकम्मा कह रही थी, भला भला ना जाने क्या क्या कह रही थी, लेकिन आपका तो मकाम ही कुछ और है। तो मैं इसलिए बस राय दे रहा हूं कि आप अपनी बीवी से तलाक लेकर दूसरी शादी कर लें। हजरत इमाम अबुल हसन खरकानी पता है क्या कहते हैं? कहते हैं नादान तुझे पता भी है कि तूने मेरे जलवे भी देखे ना आते हुए, जो तूने देखा शेर मेरा सवारी कायम है। जब कोई आदमी औरत से मोहब्बत कर लेता है तो ताजमहल खड़ा कर देता है। जब कोई आदमी मोहब्बत कर लेता है तो ताजमहल खड़ा कर देता है। वहीं कोई दूसरा आदमी अपनी बीवी के गाल के दिल को पसंद कर लेता है तो समरकंद और बुखारा जैसे शहर को आबाद कर देता है। ये तो रही आदमी की बात। अब औरत की बात सुनो। अगर औरत आदमी से बात कर ले, आदमी को पसंद कर ले, आदमी से मोहब्बत कर ले और बेइंतहा मोहब्बत कर ले, तो फिर उस पे ताजमहल नहीं बनता, उस पे समरकंद और बुखारा शहर नहीं बनता। दुनिया की सबसे अजीम इमारत बैतुल्लाह शरीफ बनती है और दुनिया का सबसे अजीम शहर काबतुल्लाह मक्का शरीफ बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये औरत और आदमी के बीच की मोहब्बत है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे लेकिन फिर भी सुकून नहीं था, तो अल्लाह ने उनके सुकून के लिए औरत को पैदा फरमाया। औरत चाहे सोने के बिस्तर पे सो जाए, उसको सुकून नहीं मिल सकता जो सुकून उसके शोहर के घर में उसको मिले। आदमी पूरी दुनिया में घूम ले लेकिन वो सुकून खाने की लज्जत उसे कहीं नहीं मिल सकती जो सुकून और लज्जत उसको अपनी बीवी के हाथ के बने खाने में मिले। क्यों? क्योंकि कुरान वो किताब जिसमें कोई शक नहीं है। उसी किताब में अल्लाह फरमाता है लितस्कुनु इलैहा, हमने जोड़ों को इसलिए बनाया ताकि उन दोनों को आपस में सुकून मिले। तो आज हमें चाहिए, कुछ लोग अगर भाग के शादी करते हैं तो उनसे ये कहना है कि भाग के कभी शादी ही नहीं करनी चाहिए।
कोई लड़का अगर तुम्हें कह रहा है मेरे साथ भाग के शादी कर लो, तो इसका मतलब ही यही है वो तुमसे प्यार नहीं करता। भाग के शादी करने का मतलब क्या बनता है? कहीं तुम जाओगी, शादी हो गई, तुम्हारी बीवी कहीं जाएगी तो उसको इस निगाह से देखा जाएगा, ये तो भगोड़ी है, ये तो भाग के आई थी। जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भी ताना मिलेगा, अरे फलां के लड़के के साथ करोगी शादी, वो तो खुद भाग के आई थी, उसकी लड़की लेके आओगी, क्या पता तुम्हारे घर से भाग जाए। भाग के शादी नहीं करनी, अल्लाह पे पूरा ईमान रखो। जो अल्लाह हजरत यूसुफ को हजरत जुलेखा से मिला सकता है, जो अल्लाह हजरत सफिया को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला सकता है, जो अल्लाह शहरबानो जो ईरान की रानी है, ईरान की शहजादी है, उसको इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से मिला सकता है, वो अल्लाह तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत से मिला सकता है। बस मोहब्बत पाक होनी चाहिए, वो अल्लाह मिलाने पे कादिर है। तुम सोचो भाग के शादी कर लेंगे हो जाएगा सब कुछ, ये वो नहीं। और आजकल तो फैशन बन गया, फैशन कि मुसलमान की बच्चियां गैरों से मोहब्बत कर बैठती। हमारी कौम के लोगों को इस पे कोई वही नहीं है कि कायद बने हैं तो आके इस पे बयान करें। हमारी कौम की बच्चियां गैरों से शादी कर रही हैं, किस लिए? लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि भाई मुसलमान प्यार नहीं करते। अरे मुसलमान से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, मुसलमान से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। ये मिसाल तो देखी ना आपने, दिखाओ कोई अपनी तारीख में किसी ने ताजमहल जैसा बनाया? नहीं है। एक शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, आप जाओगे यूपी में एक बुजुर्ग ने भी ताजमहल बना रखा है अपनी बीवी के लिए, वो गरीब था तो उसे छोटा ही बना दिया। मुसलमान अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। ये लोग दुनिया प्रोपेगेंडा चलाते रहे कि मुसलमान मोहब्बत नहीं करते, झूठी समझते हैं। वो इस्लाम ही है जिसने औरत के मकाम को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि पैदा हो तो रहमत, पैदा हो तो रहमत, शादी कर ले घर में जाए तो रहमत, और जब औलाद हो जाए तो उस अपने बेटे या बेटी के लिए जन्नत। ये बताओ ना किसी और के मकाम है क्या? किसी और मज़ाहिब में नहीं है। आज ये सोचने वाली बात है कि आज लड़कियां गैरों से मोहब्बत कर लेती हैं। सिंपल सी बात है, कोई तुम्हारे बाप को गाली बके तो क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? कोई तुम्हारे बाप को गाली बके तुम उससे प्यार नहीं करते? जो तुम्हारी माँ को उल्टा कहे तुम उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते। लेकिन ना जाने क्या हो गया लड़की को उम्मत की कि उनसे निकाह कर रहे हैं जो तुम्हारे इस्लाम के नहीं है, जो तुम्हारे इस्लाम की नहीं है। सोचने की बात, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा इस्लाम है, और हुजूर इतने अजीम है, इतने अजीम है कि हुजूर जैसा कोई है नहीं। और जिससे तुम मोहब्बत कर रहे हो गैर से, वो हुजूर को बुरा कह रहे हैं, वो उस दीन को बुरा कह रहे हैं जो हुजूर को लेके आए, हुजूर लेके जिस दीन को आए उसको बुरा कह रहे हैं। और तुम उससे मोहब्बत करो ये उम्मीद करो कि वो भी हमसे मोहब्बत करेगा। जिसने तुम्हारे दीन से मोहब्बत नहीं की वो तुमसे क्या मोहब्बत करेगा? जो तुम्हारे नबी पैगंबर को उल्टा सीधा कहते हो, जो अफजलुल बशर हैं, जिनके अंदर कोई नुक्स नहीं, उनकी नजर में उनके अंदर खामियां हैं, वो तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर तुमने उनसे मोहब्बत करी तो तुमसे तुम्हारा नबी गया, हुजूर चले गए। जब हुजूर चले गए तो बचता क्या है? हुजूर चले जाएंगे, तुमसे तुम्हारा दीन चला जाएगा, तुमसे तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप सब चले जाएंगे। तो सब हम सब पर फर्ज है, हम आज के टाइम पे तो हम सब पर लाजिम है कि हमारी माँ, हमारे घर में अगर हमारी कोई बहन है या हमारी जान पहचान में कोई है तो उससे कहें तेरी बेटी अगर पढ़ने जाती है तो उससे कह के भेज कि कहीं वो किसी गैर मुस्लिम के प्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ी। क्या तुमने केस नहीं सुने? आज के जमाने में कौन है ऐसा जो न्यूज नहीं देखता? कौन है ऐसा जो यूट्यूब नहीं चलाता? कौन है ऐसा जो व्हाट्सएप यूज नहीं करता? हर कोई यूज करता है। हर किसी को पता है कि फलां ने फलां से प्यार किया, गैर मुस्लिम था, बाद में क्या हुआ? मार के फेंक दिया। जिस्म को इस्तेमाल किया, उसके बाद छोड़ दिया। न जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं, उसके बावजूद कि हमें अकल नहीं लगती। नसीहत हम पता है कैसी कैसी करते हैं।
नसीहत हम करेंगे। हाँ, शादी कर रहे हो ना तुम अपने उधर, तो टेंट वाला वो बुलाना, ये वो बुलाना, ये वो बुलाना। कभी नसीहत ये नहीं करते कि भाई तेरी बीवी, तेरी बेटी पढ़ती है कॉलेज में, उससे जरा पता तो कर, किसी गैर मुस्लिम से बात तो नहीं करती, किसी गैर मुस्लिम से बात तो नहीं करती, बात करती है तो उस पर शिद्दत कर। आज तो शिद्दत करके बुरा तो जरूर बनेगा, लेकिन उसकी आखिरत बच जाएगी, उसका दीन बच जाएगा, उसका ईमान बच जाएगा। आज हम नसीहत तो करते हैं, किसी ने सर्वे किया, सर्वे कि कितने नसीहत देने वाले हैं, तो हर मोहल्ले में 25 नसीहत देने वाले होते हैं, हर चौराहे पे हर चौराहे पे तुम्हें 25 नसीहत देने वाले मिलते हैं, लेकिन कोई ऐसी नसीहत देने वाला नहीं मिलता जो कहे कि भाई अपनी बहन के बारे में पता कर, जाती तो है ट्यूशन पढ़ने, क्या गैरों से बात तो नहीं करती। हमने ढील दी, हमने इसको मजाक समझ के रख लिया, हमने कहा बात करती हुई करती दो, फैशन का दौर है, चलता है ये सब। बाद में हुआ क्या, सर पे हाथ रख के पीटते हैं कि क्या हुआ, जमाने में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। हुआ क्या, बेटी किसी और के साथ भाग गई, भागी भी किसके साथ है, गैर मुस्लिम के साथ। आजकल तो ये मामला आम कर दिया, ये मामला आम कर दिया। और मैं किसकी बोलूं, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े आलिम हैं, आलिम आलिम, उनकी लड़कियां भाग रही हैं गैर मुस्लिमों के साथ। क्यों, दुनिया में नसीहत करते रहे, फलाना बिलाना जो कहना था कहते रहे, नसीहत जो करने की बात थी, जो वक्त के दौर के हाजिर की बात थी, वो तो तुमने की ही नहीं ना। जो जरूरत की बात थी वो नहीं की, सब कुछ बयान कर दिया। कुरान में क्या है, अरे सामने वाले जो बैठे हैं, अगर उनको कुरान समझ में आता तो वो यहाँ ना बैठते, अगर उनको कुरान समझ में आ जाता वो सामने बैठते, वो यहाँ बैठते। हमें उनको कुरान समझाना था कि अल्लाह ने क्या क्या कुरान में दिया है। लोगों ने सब बस पीठ के पीछे फेंक दिया अपने, ना किसी को उम्मत का दर्द, कुछ दर्द नहीं है। यहाँ बैठ के हंसी मजाक करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, तुम्हारी सोच के देखो, जरा सोच के, दूसरे के ऊपर मत लो, अपने ऊपर लो। तुम्हारी बहन है, यहाँ जितने बैठे हैं अपने दिल पे लेके बैठे, देखो तुम्हारी बहन है, किसी गैर से प्यार कर बैठे, गैर मुस्लिम से प्यार कर बैठे, और वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हमारी बहन के जिस्म को इस्तेमाल कर रहा है। और ये साफ जाहिर है, साफ, ये लोग तो प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि तुम मुसलमान की लड़कियों को लेके आओ, हम तुम्हें रहने के 10 लाख रुपए देंगे, प्लस में रहने का, खाने का, बचावत का सब कुछ हम देंगे। ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और हम लोग खामोश बैठे हैं इसमें, हम लोग खामोश बैठे। क्यों, उम्मत का दर्द ही खत्म हो गया। सारा दर्द का जिम्मा तो हुजूर ने ले रखा है ना, हुजूर ही तो है जो उम्मत के लिए रोते रहे। जब पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती, जब जवानी में आए तो रब्बे हबली उम्मती, जब मेराज पे जा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, जब इंतकाल फरमा रहे हैं सहाबा ने देखा हुजूर के लब हिल रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक सामने जाते हैं हुजूर के, कान लगाते हैं हुजूर के लब की तरफ, तो आवाज सुनकर रोने लगते हैं, कहते हैं मेरे हुजूर को उम्मत का इतना ख्याल है। साहबा ने क्या हुआ अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए मेरे साहबा, मैंने जब देखा, मैं हुजूर के पास गया, लब हिल रहे थे, मैंने कान लगा के सुना, हुजूर दुनिया से तो जा चुके, लेकिन हुजूर के लब से आवाज आ रही है रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर को इतना उम्मत का दर्द, और आज उस उम्मत का नौजवान जो सिर्फ और सिर्फ अगर 3 इंच ज्यादा नहीं होते जमीन पे कब्जा कर ले तो लठ लेके खड़ा हो जाता है। उस मर्द के अंदर मर्दानगी तब जागती है जब उसकी जमीन पे बात आती है, तब क्यों नहीं जागती जब उसकी बहनों पे बात आती है। आज हमने उम्मत का दर्द खत्म कर दिया। ये शादी खाना आबादी है, लेकिन ये शादी खाना बर्बादी भी बन जाती है। कब, जब हमारी माँ बहनें, जब हमारी बहन बेटियां किसी गैर से शादी कर लेती है। तो ये जलसे जो होते हैं, यहाँ जो खड़े होकर बयान करता है, वो अपना मन से कुछ नहीं बोलता। हम तो ये सोचते हैं कि भाई हजरत आए पढ़ रहे हैं, ये होगा कहीं का नहीं है। ये जो कुछ यहाँ बयान होता है या तो कुरान से बयान होता है, या शरीयत जो होती है उससे बयान होगा, या हदीस से बयान। यहाँ कोई अपने मन से नहीं बोलता, और जब बयान किया जाता है तो सामने वाला बस यही सोचता है कि भाई ये तो बस बोल रहे, नॉर्मल बात है, इधर से सुनो इधर से निकालो। मैदान महशर भी तो लगना है, हर एक से सवाल होगा, हर एक से, कि जब उम्मत की बेटी में कोई मुर्तद हो रही थी, तेरे मोहल्ले की थी,
नारे तो तू क्या करता था जब मोहल्ले की तेरी बेटी किसी काफिर के साथ भाग रही थी? तब तू क्या करता था? तू तो अपनी बड़ी मर्दानगी दिखाता था ना कि भाई तेरी बाइक पे किसी ने पानी डाल दिया। तू तो बड़ी मर्दानगी दिखाता था ना, मेरे घर के आगे कूड़ा कोई फेंक के चले गया। तू तो गली में चौड़ा के खड़ा हो जाता था। लेकिन तेरी मर्दानगी उस वक्त कहां गई थी जब मेरी उम्मत की बेटियां किसी काफिरों के उसमें जा रही थी, प्यार के जंगल में फंस रही थी, जब तू कहां गया था? नसीहत तो तू बड़ी करता था कि ये काम कर ले, अपने दोस्तों को बड़ी नसीहत करता था, फला काम करेंगे, फला चीज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जिम ये वाली ज्वाइन करनी है, खाना वहां से खाना है। लेकिन कभी ये नसीहत क्यों नहीं की? मेरे भाई तेरी बहन कॉलेज जाती है, एक बार उससे पता कर। ये शर्म की बात नहीं है कि शर्म आए दोस्त से बात करेंगे। अरे जब वो भाग जाएगी तब शर्म आएगी तुम्हें, तब तुम्हें उसके साथ में खड़े होने में शर्म आएगी कि यार इसकी बहन गैर के साथ भागी। तो वक्त रहते हर चीज संभाली जाती है। सोचने की बात है, एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिनको अमेरिका ने जेल में डाला, हुजूर ख्वाब में आते हैं और ख्वाब में आने के बाद हुजूर उसको देख के रोते हैं। तो वो सरकार चर्चा करती है, या रसूल अल्लाह मेरा इम्तिहान कब खत्म होगा? या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वो इम्तिहान कब खत्म होगा? ये सुन के मेरे आंखें रोने लगते हैं। एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, सिर्फ एक। सरकार ने इतना सुना तो रोने लगे। तो सोचो हिंदुस्तान में न जाने कितनी मुसलमान काफिरों के हाथे चढ़े। जब उनकी चीख आहो पुकार निकलती होगी तो मुस्तफा नहीं रोते होंगे? जब उनके ऊपर जुल्म किया जाता होगा, उनको प्यार के लालच में बुलाकर उनको मारा जाता होगा, उनको छेड़ा जाता होगा, क्या उनकी आहो पुकार हुजूर नहीं सुनते होंगे? सुनते होंगे ना। तो इस चीज का सवाल नहीं होगा हमसे? हर एक चीज का सवाल होगा और रब्बे कदीर हर एक चीज का सवाल करेगा और सारी चीजें पूछेगा और बंदे को सामने से हटने नहीं देगा उस वक्त तक जब तक कि वो जवाब ना देते। ये मत सोचना हम सोचें कि अल्लाह पूछेगा हम इधर से निकल जाएंगे। अल्लाह अपने सामने से हिलने तक नहीं देगा। वहां तो अंबियाओं के पैरों में लर्जा तारी होगा। मूसा जैसा कलीम अंबिया, उलुल अज़्म में आने वाले रसूल मूसा अलैहिस्सलाम जब मैदान महशर देखेंगे तो वो भी कांपेंगे। वो मैदान महशर है, हमने मजाक बना लिया इसका। हम सोचते हैं मैदान महशर है, मैदान महशर नहीं, मैदान महशर है वो, कि जहां अल्लाह जब सवाल करेगा तो हिलने तक नहीं देगा। कोई चारा नहीं। उम्मत का देखो, कुछ मत करो, उम्मत के दर्द को अपने दिल में दर्द समझ के करो। उम्मत के दर्द को समझो। कोई शख्स वली बनना चाहता हो, वली, एक बुजुर्ग से पूछा वली बनने में क्या है, नमाज कितनी पढ़नी पड़ेगी? तो उन्होंने फरमाया नमाज तो पढ़ता रहेगा पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो तो अल्लाह की मर्जी है, तो वली बनता ही नहीं बनता। कहने लगे अगर तुझे अल्लाह के सबसे जल्दी और सबसे करीब होना है तो सबसे आसान तरीका यही है कि तू अल्लाह की जो मिल्क बनाई हुई खलकत है, जो उसने बनाए हैं, इंसान बनाए, जानवर बनाए, हैवानात बनाए, पेड़ पौधे सब पैदा किए, तू उनकी खिदमत कर। एक शख्स पूरी रात मुसल्ले पे खड़ा रहे और एक शख्स पूरी रात कुत्तों को पानी पिलाता रहे, वो मकाम मुसल्ले पे खड़ा होकर नहीं पा सकता जो इंसान कुत्तों को पानी पिला के पा सकता है। क्यों? क्योंकि खिदमत खल्क बड़ी चीज है। उम्मत के दर्द को अपने अंदर थोड़ा बचा के रखो यार, मजाक मत बनाओ। हर एक चीज का मजाक बना लिया, हर एक चीज कि हमने तो बस ठेका ले रखा है इस चीज का कि भाई हमारा घर हमें मुबारक, हमें दूसरों से क्या मतलब, दूसरे के घर में हुआ है ना। आपने सुना होगा राहत इंदौरी साहब का शेर, लगेंगी आग तो आएंगे जद, घर सभी जद में। जब एक की लड़की भागेगी उसको देख के दूसरी भी तो भागेगी ना, जब दूसरे की भागेगी तो तीसरे की भागेगी ना, तीसरे की भागेगी चौथे की भागेगी भी ना। पहले सुनने में आता था कभी कि ये तो बॉलीवुड के काम है कि भाई हिंदू मुस्लिम में शादी हो जाती है, गैर मुस्लिम में शादी हो जाती है। यही तो था कि फलाने ने उससे शादी कर ली, उनके में चलता, उनके में चलता, उनके में चलता है। हम उसको अपने में तसव्वुर नहीं करते थे, लेकिन मामला इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया, इतना आम हो गया कि अब तो ये आम बात रह गई कि फलाने की लड़की फला काफिर के साथ भाग गई, फलाने की लड़की आलिमा हो के, आलिमा अभी मुंबई में केस आया, आलिमा 5 वक्त की नमाजी, आबिदा, रोजा रखने वाली, काफिर के साथ चली गई। क्यों चली गई? क्यों? क्योंकि बाप ने कभी पूछा नहीं,
बेटी मदरसे में तो जाती थी, आती थी, कभी किसी से बात तो नहीं की, बाप ने कभी पूछा ही नहीं। हमारे यहाँ नागपुर में तो एक नेता है, नेता, उनकी बेटी के 52 पता नहीं कितने टुकड़े करके नाले में फेंके गए। कुछ शरीर के हिस्से मिले, कुछ नहीं मिले। और पता है किसने मारा था? एक काफिर ही था जिसने मारा था। प्यार करता था, दोनों लिविंग रिलेशनशिप, मतलब बिना शादी से पहले एक साथ रहा करते थे। जब फोन नहीं लगा, 4 दिन बाद पता चला लड़का फरार है और लड़की की लाश है, और वो भी कैसी टुकड़ों में बटी हुई, और कुछ टुकड़े मिले नहीं, नाले में पड़े मिले। सोचने की बात है, ये अपने दिल पे रख के सोचो, काश हमारी बहन होती अगर ऐसी। काश, पता है क्यों कहा? ताकि थोड़ा समझ में आए। अगर ऐसा हमारी बहन के साथ होता तो क्या हमारा खून नहीं खोलता? लेकिन हमने तो मजाक बना लेना कि फलां की लड़की है, फलां समझेगा। हमने नसीहत किस चीज में करना है? नसीहत इस चीज में करना है, अबे यार तुमने डीजे लगवाया यार, वहां से वो शायर आता उसको बुला लेते। अबे यार तुमने वो बुलाया उधर नचने वाला, उसको बुला लेते। अबे वो सिंगर अच्छा नहीं है, तुम उसको बुलाना। हम नसीहत में यहां तक रह गए, जो असल नसीहत हमें कर रही थी हम वो करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें शर्म आती है, दोस्त बुरा मान जाएगा उसकी बहन के बारे में बोलने। वो दोस्त नहीं हो सकता फिर जो बुरा मान जाए। दोस्त की पहचान ये नहीं है। दोस्त तो अपने दोस्त को भाई मानता है, और जब भाई अपने भाई से कुछ बात कहता है तो वो ये सोच के, दोस्त ये नहीं समझता कि ये मेरी बहन के बारे में उल्टा कह रहा है। वो कह रहा नहीं, ये अपनी बहन, मेरी बहन को भी अपनी बहन मानता है, इसीलिए कह रहा है। हम नसीहत उल्टी सीधी चीज़ों में करते हैं और हक की चीज़ों में नहीं करते। तो ये शादी खाना आबादी, यहाँ पे मैंने जो बयान करना था अल्लाह की तौफीक से बयान कर दिया। यहाँ शौहर की अजमत आपको पता चल गई कितनी होती है, तो वहाँ बीवी के साथ किस तरह हुस्न सलूक करना ये भी हुजूर ने करके दिखा दिया। जहाँ आदमी को सब्र करने पे अल्लाह क्या मकाम करता देता है वो आपको पता चल गया। तो जहाँ औरत सब्र करती है तो खातून जन्नत बन जाती है, ये भी आपको पता चल गया। तो हर एक चीज़ पता चल गई। तो इस चीज़ को भी फिर समझो कि जब उम्मत की बेटी है, उम्मत का दर्द है, तो हम भी उम्मत हैं। और हुजूर ने फरमाया पूरी उम्मत एक जिस्म है, अगर नाखून भी उखड़ जाए तो बड़ा दर्द होता है। नाखून भी उखड़ जाए तो बड़ा दर्द होता है। और हुजूर ने फरमाया पूरी उम्मत एक जिस्म है, कहीं भी चोट लगेगी तो पूरी उम्मत को तकलीफ होती है, लेकिन हमारे दिल से सारा दर्द निकल गया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको ये महफिल जो सजी है हुजूर के सदक़े में, जो कुछ मैंने बोला इस पे सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और हम सबका खात्मा ईमान पर बिलखैर फरमाए, और हम सबकी दुनिया व आखिरत को अच्छा फरमाए। आमीन। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथ